शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिससे कि बच्चों में जो योग्यता है, जो टैलेंट है, उसको हम लोग लेकर के आएँ। बच्चों की योग्यता को हम लोग निखारें, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षित करें, ताकि बच्चा अपने ऊपर खड़ा हो सके। नकल विहीन शिक्षा देने का काम करेंगे तो बच्चा जिस भी कंपटीशन में बैठेगा, कंपटीशन में उसके सुखद परिणाम आएंगे। पहले लोगों ने शिक्षा को बहुत ख़राब कर दिया था, पूर्ण तरीके से नकल पे ही आधारित शिक्षा हो गई थी, डिग्री सिर्फ मिल जाती थी। हम लोगों ने उसको ख़त्म करने का काम किया है, नकल विहीन हम लोगों ने परीक्षा करवाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जी मौजूद हैं और हम इनसे कुछ जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नई नई उपलब्धियाँ हुई हैं और क्या क्या और नए सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले कि नई शिक्षा नीति, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको कहें कि वो अमृत के समान है। बहुत पहले से चल रहा था कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन लोग सुनते रहे और प्रदर्शन होते रहे, उसके बावजूद भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद देना चाहेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने इस पे विचार किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आए। शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिससे कि बच्चों में जो योग्यता है, जो टैलेंट है, उसको हम लोग लेकर के आएँ। कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपी ना जाए। हम लोग जो विषय जो बच्चे लेना चाहते हैं वो विषय ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो विषय पढ़ सकते हैं। जैसा कि पहले था कि अगर हमने फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद में हम लोग 1-2 साल रुक गए, पढ़ाई नहीं हो पाई बच्चों की, तो था कि पूरी पढ़ाई रुक जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अगर वो फर्स्ट ईयर करते हैं और पढ़ाई में व्यवधान होता है तो उसके बाद उसकी भी उनको डिग्री मिल जाएगी, और उसके बाद में जब वो दूसरी करते हैं कुछ समय के बाद में तो उसका भी डिप्लोमा उनको मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग वर्ष का उनको अलग अलग डिग्री मिल जाएगी। तो उनका समय नहीं है कि एक वर्ष अगर छूटा तो उनका पूरा ही ग्रेजुएशन उनका छूट गया। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। हम लोगों ने शिक्षा में नकल विहीन शिक्षा हम लोग करवा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आए हैं और वाकई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूरगामी परिणाम बहुत सुखद होंगे। मैम, उच्च शिक्षा में जो 75% अंक जरूरी है ऑनर्स और रिसर्च के लिए, क्या ऐसा है? देखिए, शिक्षा में हम लोग समय समय पे ऐसे परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, और बच्चा रट्टू तेतोता न बने। उसकी शिक्षा हो और शिक्षा के साथ साथ में अपनी योग्यता के अनुसार या तो नौकरी मिले, और अगर नौकरी ना मिले तो अपना कोई भी बिजनेस, अपना काम वो कर सके, और शिक्षा को व्यापार से भी जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, स्नातक स्तर की जो पढ़ाई है उसका पूरा फ्रेमवर्क बदलने जा रहा है, ये किस तरह का फ्रेमवर्क होगा? ये स्नातक के लिए ही नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिक से लेकर के स्नातक तक का कहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शुरू से ही बदलाव हो रहे हैं। तो उसमें जब शुरू से हो रहे हैं तो स्नातक में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। और हमने आपको बताया कि ये शिक्षा नीति ऐसी है कि सिर्फ हम रट्टू तोता ही ना बने, ऐसे ही बच्चे ना पैदा करें कि जो सिर्फ रट्टू तोता बने। उनमें टैलेंट है और जो टैलेंट है उसको हम निखारें, अपनी इच्छा अनुसार भी बच्चा पढ़े और उसमें योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाए। इस तरह की शिक्षा हम लोग देने का काम कर रहे हैं। मैम, नई शिक्षा नीति में एक वर्ड जोड़ा गया है, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट, का क्या मतलब है इसका? हमने आपको बताया ना कि उसमें हम लोगों ने जो विश्वविद्यालयों को भी बोला है कि वहाँ पे उनको लग रहा है कि जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे बच्चों को चाहिए वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी खुद बना सकती हैं, जिसकी वहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे देखते हुए। तो सारा कुछ सिस्टम इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चों की योग्यता को हम लोग निखारें, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षित करें, ताकि बच्चा अपने ऊपर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। सिर्फ शिक्षित होने का मतलब यही नहीं है कि उसको किताबी ज्ञान हो, उसको और सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए
और उसके टैलेंट को देखते हुए उसको हम लोग सीख दें और उसके बाद में उसको जिस उसमें क्षेत्र में बच्चा जाना चाहे उसकी योग्यता उसके पास हो, ताकि उसके बाद में भी वो कुछ कर सके। इस तरह का हम लोग युवक तैयार करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी एक CBS सिस्टम लागू किया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या आपने बताया? CBS राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको बताएं कि बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए है कि हर तरह से वो शिक्षित बने, हर तरीके से समझदार बने, अपने योग्यता को अपने स्वयं से वो कर सकता हो, प्रदर्शित कर सकता हो। तो इस तरीके से चीज़ें लाने के लिए उसमें न जाने कितनी चीज़ें हैं और लगातार उसमें हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर के भी नहीं आ पाए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम तुरंत नहीं थोप सकते। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे एक वो महाविद्यालयों में हम लोग पहुँचे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों पहुँचे हैं। वहाँ पे भी कई बार हमारे गवर्नर लगातार बैठक कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी हमारे वाराणसी में बैठक हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहे थे। तो लगातार इसको लेकर के और कई दिन का हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी हम बैठकें ली थी, हम सब लोग भी उसमें रहे। तो लगातार इस पे काम हो रहा है कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से हम लोग लागू कर सकें और जो विषय इसमें ज़रूरी है उनको हम लोग जल्दी कर सकें। लेकिन आप जानते हैं कि सारी चीज़ें इसमें एकदम से नहीं की जा सकती, करने में थोड़ा समय लगेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाकई में बहुत अच्छी है, इसके बहुत सुखद परिणाम होंगे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है ये रोजगार को लेकर कितना उपयुक्त साबित होगी? हमने आपको बोला ना कि शिक्षा को हम लोग इस तरह की शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं जो शिक्षा रोजगार से जुड़े। बच्चों को उनकी योग्यता शुरू से ही इस तरीके का कर रहे हैं कि शुरू से बच्चा पहले स्कूल में पढ़ता है और उसको देखते हैं कि बच्चा किस तरह का है, किस चीज़ का टैलेंट है उसके पास, किस चीज़ को, तो जिस चीज़ में बच्चा योग्यता रखता है उसी चीज़ को हम और बढ़ावा देने का काम करें। और जो चीज़ें कंप्यूटर वगैरह बहुत देर में सिखाई जाती थी, कोड में बहुत देर में हम लोग को सिखाया जाता था, तो उसको हम लोग शुरू से ही सिखाने का काम कर रहे हैं। और जिस चीज़ में भी है तो उसी तरीके से वहाँ पे विषय हम लोग देने का काम कर रहे हैं। तो जब उसकी योग्यता को शुरू से ही हम लोग परखेंगे और नकल विहीन शिक्षा देने का काम करेंगे तो बच्चा जिस भी कंपटीशन में बैठेगा, कंपटीशन में उसके सुखद परिणाम आएंगे। पहले लोगों ने शिक्षा को बहुत ख़राब कर दिया था, पूर्ण तरीके से नकल पे ही आधारित शिक्षा हो गई थी, डिग्री सिर्फ मिल जाती थी। हम लोगों ने उसको ख़त्म करने का काम किया है, नकल विहीन हम लोगों ने परीक्षा करवाने का काम किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत ही अच्छे परिणाम आगे आने वाले समय में आएंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री माननीय रजनी तिवारी जी। कैमरा पर्सन रमन के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।